हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। यदि आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया है और यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि सिलेक्शन यदि आपको लेना है, यदि एग्ज़ाम में आपको सफल होना है तो इस रणनीति के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करेंगे तो आप 101% सफल हो जाएंगे। देखिए, बहुत कम समय की वीडियो है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि यूपीपी 2024 में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम से पहले बहुत कम समय मिला है, समय बहुत कम मिला। क्यों? क्योंकि देखिए, लगभग अगर यूपी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करना है और इसकी अगर तैयारी आपको करनी है तो कम से कम मिनिमम आपको 3 महीने का समय आपको मिलना चाहिए। और यदि आप 3 महीने का समय मिलता है तभी आपकी तैयारी कंटिन्यू अच्छी हो पाएगी। अब 3 महीने का समय मिला नहीं, क्योंकि आप लगा लीजिए यानी कि 27 तारीख से आपके फॉर्म पड़ना शुरू हुए थे, 27 दिसंबर से जनवरी और फरवरी, यानी लगभग 40 दिन आपको मिले। कितने दिन मिले? 40 दिन आपके लिए मिले। अब 40 दिन में कंप्लीट कैसे हो तैयारी, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, तो आपको जो मैं रणनीति ये बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करेंगे और इसके अकॉर्डिंग यदि आपकी तैयारी चल रही है तभी आप सफल होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊँ 4 विषय हैं: जीके, हिंदी, रीजनिंग और गणित। इन 4 विषय हैं और इन 4 विषय को यदि आप इस समय तैयारी पर लगे हुए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, आप किसी का मन क्या है कि आपने शुरुआत की है तो आपने ऑनलाइन अगर बैच खरीद लिया तो चारों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इतने में तो पूरे दिन में आप क्या लगा देंगे, पूरे दिन में आप यूट्यूब पर देखना शुरू कर देंगे एप्लीकेशन पे, तो इतने समय में आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका कम है, जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, उस सब्जेक्ट को ही आप कंप्लीट कीजिए। आपका हिंदी सही है फिर भी आप हिंदी को रगड़े पड़े, मैथ आपका सही है फिर भी मैथ को पूरी क्लास जीरो से देख रहे हैं। अरे, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है, सिर्फ आप उसे देखिए। ऐसा बिल्कुल मत कर लेना कि चारों सब्जेक्ट में लगातार जीरो लेवल से आप शुरुआत कर दें। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, 2 सब्जेक्ट वीक है, उन पर ध्यान दीजिए। अब बच्चों का मानना है कि सर वीक है, कैसा है कैसा नहीं, ये कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका सब्जेक्ट वीक है, आप पढ़ने में अच्छे हैं या कैसे। इसी रणनीति के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करेंगे, कौन सी, कि जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसे ही पढ़ेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। इस बात को नोट कर लेना। यदि आप लोगों ने एक तरफ से लाइन लगा दी है, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आप ना तो रिवीजन को दे पाएंगे ना कुछ, तो रिवीजन को, आपको मेन काम है रिवीजन को समय देना है। तो इसी ही अकॉर्डिंग से आप तैयारी करना, और इस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप 101% आप सफल हो जाएंगे। यही रणनीति है और इसी रणनीति को आप फॉलो करना है, इसी नियम को जो मैंने आपके लिए बताया है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है, किताबें सभी खरीद ली हैं और किताबों को पढ़ रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एग्ज़ाम से पहले आप एक किताब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर पूरी किताब जीरो से शुरू कर रहे हैं पढ़ना। कहाँ कर लेंगे? मैथ की पूरी किताब आप पूरा चाहें पढ़ सकते हैं क्या? कोई सी एक SD यादव की, RS अग्रवाल जाके किसी की उठा लीजिए, आप पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। रीजनिंग की पूरी किताब नहीं पढ़ेगा, नया स्टूडेंट क्या करेगा? तो इसके लिए आपको कोशिश कीजिए सीमित मैटर आपको मिल जाए, चीज़ें सीमित मिल जाए, आप उन्हें पढ़िए। जो आपका कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसे पढ़िए और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस रणनीति के अकॉर्डिंग आप तैयारी जरूर करेंगे। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।